हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 4 ऑफ द वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोटेशंस। ठीक है, असिम्प्टोटिक नोटेशंस। अब सबसे पहले ये नोटेशंस होती क्या हैं? आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा शायद से, क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना ये मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। मतलब कि हमें जब टाइम कम्प्लेक्सिटी अपनी एल्गोरिदम्स की बतानी होती है, जो हम एल्गोरिदम लिखते हैं लाइक बबल सॉर्ट वगैरह या कोई भी एल्गोरिदम, ठीक है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बट एवर इज़ द एल्गोरिदम, जब भी हमें उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये एल्गोरिदम मतलब कि ये नोटेशंस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ही होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी हमें डिफाइन लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे? इट इज़ मैथमेटिकल टूल्स टू रिप्रेजेंट क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स। ठीक है, बेसिकली इसमें यही होता है और ये हमें अलाउ करता है कि हम जो एल्गोरिदम को जब हम एनालाइज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हो तो आप उसकी परफॉर्मेंस भी आपको पता चलेगी। ठीक है, इसीलिए क्या हम लिख सकते हैं इसे? इट अलाउ अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखो नोटेशंस होती कौन कौन सी हैं। बस इतना याद रखना, रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए कि रिप्रेजेंट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। देखो 3 नोटेशंस होती हैं हमारे पास। एक होती है हमारी बिग ओ। ठीक है, बिग ओ। अब इसका सिंबल नॉर्मली ओ ही होता है। ठीक है, बिग ओ नोटेशन। और एक हमारे पास होती है बिग थीटा। ठीक है, दिस इज द सिंबल। इसको अब वैसे लिखोगे यहाँ पे तो थीटा ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ आप सिंबल लिख लो। ठीक है, देन हमारी होती है बिग ओमेगा। ओमेगा का जो साइन है ना वो इसमें ये होता है, ये वाला। ठीक है, देखो साइन अगर समझ नहीं आया तो बता देती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वो होती हैं। अब देखो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले आती है बिग ओ नोटेशन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन को हम बेसिकली ओ की तरह ही लिखते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिग ओ नोटेशन। ठीक है, अब देखो इनके ना कुछ की पॉइंट्स हैं। अब लास्ट में आपको वो बताऊंगी जिससे आपको इजीली याद भी हो जाएगा। अभी के लिए हम वैसे समझते हैं। ठीक है, इसे हम देखो फर्स्ट इसकी लाइन लिखनी हो ना तो यही लिख देना, कॉमनली रिटर्न एज ओ। ठीक है, यानी कि हम बिग ओ कॉमनली रिटर्न एज ओ। नोट्स अगर बना रहे हो साथ साथ तो उसमें लिख लेना प्लीज़। ठीक है, अब देखो ये ना हमारी नोटेशन जो होती है ये वर्स्ट केस के लिए होती है। ठीक है, ये हमारी असिम्प्टोटिक नोटेशन किसके लिए होती है? वर्स्ट केस के लिए। अब देखो इसके ना बस कुछ आप लोगों को की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाली वर्स्ट केस के लिए है तो हमारी बिग थीटा एल्गोरिदम किसके लिए और ओमेगा किसके लिए। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखने हैं, मतलब कि कुछ की पॉइंट जैसे कि बाउंड वगैरह अभी मैं बताती हूँ साथ साथ। ठीक है, तो इसमें हमारा मैक्सिमम टाइम जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको याद भी रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो कि भाई वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस मतलब कॉम्प्लिकेशन जहाँ ज़्यादा हो। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट रिक्वायर्स मैक्सिमम टाइम फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में सबसे ज़्यादा टाइम ये लेता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है? अब यहाँ पे लिख लेना, द बिग ओ नोटेशन डिफाइंस अपर बाउंड ऑफ एल्गोरिदम। अपर बाउंड से यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे ना बेसिकली दो टाइप के वो बाउंड्स होते हैं, एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड। तो जो हमारा बिग ओ नोटेशन है ना वो अपर बाउंड डिफाइन करता है। अभी आपको जब मैं लास्ट में की पॉइंट्स बताऊंगी ना उससे आपको ये याद हो जाएगा कि भाई इन तीनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना हमें। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बेसिकली 3 चीज़ें हैं। वर्स्ट केस के लिए मैक्सिमम टाइम लेता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, और अपर बाउंड दिखाता है।
ठीक है। ये नोटिफाई करता है कि जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है ना, कभी भी वो स्पेसिफिक टाइम अगर हमने उसे दे रखा है तो वो उसके ज़्यादा ना ले, ठीक है। मतलब कि आप इसे, अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो, ये लाइंस लंबी हो जाएगी तो मैं आप लोग को बोल के बता रही हूँ। इट नोटिफाइज दैट अ पर्टिकुलर प्रोसीजर विल नेवर गो बियॉन्ड ऑन अ स्पेसिफिक टाइम फॉर एवरी इनपुट एन। मतलब कि हमारा जो स्पेसिफिक टाइम है वो उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज की बात करूँ तो बिग ओ नोटेशन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी ईजी है अगर हमें एनालाइज करना हो चीज़ों को, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? इट मेक्स एल्गो, ठीक है, इट मेक्स एल्गोरिदम्स मच ईजियर टू एनालाइज, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब अगर मैं इसके उसके फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला ये है, एफ ऑफ एन लेस देन सी ऑफ जी ऑफ एन। देखो बस इसमें ये याद रखना, ये चीज़ें सेम होती हैं। ये लेस देन का साइन है, अगले वाले में ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों को याद करना। यहाँ पे ये लिख सकते हो, जो हमारा n है वो n ऑफ 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो इसका ना क्वेश्चन आता है, फॉर्मूले से कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है और उससे पहले हमारे को ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले ग्राफ पता होना चाहिए। अब देखो, जब हमें अगर आप एग्जाम में कर रहे हो और कोई क्वेश्चन इसका नहीं आया, सिर्फ आपको डिफाइन करने के लिए आपको फॉर्मूला भी लिखना है और ग्राफ भी लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये जो ग्राफ है ये ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। और ये होगा हमारा g ऑफ n, ठीक है। और f ऑफ n हमारा कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इसे हम बोलेंगे f ऑफ n, ठीक है। और ये जो इसका पॉइंट मिल रहा है ना यहाँ पे, ये होगा हमारा n0, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? तो एफ ऑफ एन हमारा किसके इक्वल होगा? जी ऑफ एन के, ठीक है। यहाँ पे ओ इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये ओ नोटेशन है। तो अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, इस ग्राफ को आपको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, बिकॉज ग्राफ तो ग्राफ ही है। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे और ग्राफ ज़रूर एग्जाम में बना के आना। तो देखो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आ रखा है, ये हमारा जो है ये 5 मार्क्स में आ रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। देखो, तो देखो यहाँ पे हम लेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x जो हमारा यहाँ पे क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ली। अब इसमें 1 पुट करके देखो, यानी कि x की जगह पे क्या पुट करोगे? 1। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ हमारा एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, तो यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देन यहाँ पे 2, 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। तो 3 + 2 + 1 कितने हुए? 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा g ऑफ x क्या है? जो g ऑफ x है वो हमारा यहाँ पे ये है x क्यूब, ठीक है। इसमें भी 1 पुट करो, लेट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। g ऑफ x इक्वल्स टू 1 का क्यूब, तो g ऑफ 1 हमारा क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो अब इसमें ये हमारा ये जो है हमारा प्रूव हो गया। यानी कि देखो f ऑफ हमारी इक्वेशन क्या है इसकी, बेसिकली ये है ना, f ऑफ n लेस देन c ऑफ g ऑफ n, ठीक है। तो f ऑफ n हमारा 6 आया, 6 ऑफ n लेस देन है c ऑफ g ऑफ 1। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो हमारा ये बड़ा है, यहाँ वाला बड़ा है, यहाँ वाला तो छोटा ही है। यहाँ पे देखो इसका मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट आप कुछ भी रख सकते हो, 600 वटएवर, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा यही बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लेट c इक्वल्स टू 6, ठीक है, 6 लेस देन 6 हुआ, ठीक है। सो हेंस प्रूफ, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे। लर्न करते टाइम आप लेफ्ट में प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन कराया, मैं वीडियो के एंड में ना क्वेश्चंस दे दूंगी तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेंड्स ज़रूर आता है, इसलिए प्लीज़ इसको करके जाना। देन हमारा जो सेकेंड नोटेशन है वो है हमारी बिग ओमेगा नोटेशन, ठीक है। उसे हम बोलते हैं बिग ओमेगा नोटेशन। अब बिग ओमेगा नोटेशन में क्या होता है, इसे हम बेसिकली कैसे लिखते हैं? रिटन एज, हम इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली असिम्प्टोटिक नोटेशन होती है फॉर द बेस्ट केस। किसके लिए होती है? बेस्ट केस के लिए। हमारी पिछली वाली किसके लिए थी? साथ साथ रिवाइज करवा रही हूँ, वो हमारी वर्स्ट केस के लिए थी, ठीक है। तो ये हमारी बेस्ट केस के लिए यूज होगी, ओके। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था उसमें हमारा मैक्सिमम टाइम लगता है, ठीक है। इसमें जो है हमारा मिनिमम टाइम लगता है। इट रिक्वायर्स minimum time
फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, ठीक है, तो प्रोग्राम लिख लो एल्गो की डेफिनेशन में। ओके, तो ये बेसिकली हमारी कौन सा बाउंड कर रही थी, अपर बाउंड, इसमें हमारा है लोअर बाउंड यूज होता है, ठीक है। द बिग ओमेगा नोटेशन कौन सा बाउंड है, डिफाइंस लोअर बाउंड्स, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गो। ठीक है, तो अब यहाँ पे f ऑफ n c ऑफ g ऑफ n, देखो उसमें ये लेस देन था ना, इसमें ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है, इसमें हमेशा ये हमारा ग्रेटर देन होगा। तो अब देखो, अब हम इसको फिक्स करते हैं। ये देखो, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग को ग्राफ भी पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा आ रहा है, ये पहले हम f ऑफ n बनाएंगे। देखो f ऑफ n हमारा ऐसे है, दिस इज हमारा f ऑफ n, ठीक है। यहाँ से जो आएगा ये वाला, ये अब देखो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये हमारा होगा c ऑफ g ऑफ n। c क्या है, कांस्टेंट, एज आई सेड बिफोर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला साइन आएगा ऑफ ये g ऑफ n। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, f ऑफ n 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1, g ऑफ n हमारा क्या है 2n स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो लेट करो f ऑफ x को, ये हमारा क्या है दिस वन, अब इसमें 1 लोगे, लेट x इक्वल्स टू 1 जैसे हमने पहले लिया था, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, 2 ऑफ 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस 3 प्लस 1 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो g ऑफ n क्या है 2n स्क्वायर प्लस 3, अगेन हम इसको 1 लेंगे, वीडियो ओके शो हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 2 5। तो देखो अब यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो f ऑफ n हमारा ग्रेटर है c ऑफ g ऑफ n से, ठीक है। यहाँ पे f ऑफ n क्या था 6 और ये ग्रेटर है 5 से, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम पिछले केस में तो हमने ये बोला था कि कांस्टेंट अगर हम यहाँ मिला देंगे, सपोज हम यहाँ पे 6 कांस्टेंट मिलाते तो ये ग्रेटर हो जाता। देखो इसमें ना बेसिकली आपको प्रूफ करना होता है। अब इसमें आपको कांस्टेंट आपको 1 लेना पड़ेगा ताकि हमारा ये प्रूफ हो सके, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसका मेथड ही यही होता है, ठीक है, इसीलिए आपका इस तरीके से ही प्रूव होता है। ओके, नेक्स्ट आता है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन, ठीक है, ये बेसिकली हमारा टाइट बाउंड के लिए यूज होता है, ठीक है, टाइट बाउंड के लिए ये यूज होता है। अब इसको देखो, इसको बेसिकली पढ़ते हैं कैसे लिखा जाता है। ये थीटा हर किसी को ही पता है, कॉमनली रिटन एज थीटा, ठीक है। अब देखो ये नोटेशन ना एवरेज केस के लिए यूज होता है, वो वर्स्ट केस था, देन हमारा बेस्ट केस आया, ये हमारा क्या होता है एवरेज केस। मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, ओके, फॉर एवरेज केस। आप पूरी लाइन लिख सकते हो कि असिम्प्टोटिक नोटेशन है एवरेज केस के लिए। अब ये हमारा अपर और लोअर बाउंड दोनों दिखाता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको टाइट बाउंड कह सकते हैं, ठीक है। इट डिफाइंस अपर एंड द लोअर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गो, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको याद रहेगा, यही मैं की पॉइंट्स बता रही थी कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो इस वाले जो हमारा केस होता है बिग ओ नोटेशन में, हमारा अपर बाउंड था, वर्स्ट केस था और मैक्सिमम टाइम था, उसका ही उल्टा इसमें था। इसमें बेस्ट केस है, मिनिमम टाइम है और लोअर बाउंड है, और इसमें सब कुछ मिक्स होता है। इसमें हमारा एवरेज केस हो गया, ना बेस्ट ना वर्स्ट, इसमें एवरेज, और अपर और लोअर बाउंड दोनों है, ठीक है। इसीलिए जो इसकी इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, देखो C1 ऑफ G ऑफ x लेस देन ऑफ f ऑफ x लेस देन ऑफ हमारा यहाँ पे आएगा C2 ऑफ G ऑफ x, ठीक है। मतलब कि ये G ऑफ x हमारे हैं, ठीक है, तो f ऑफ x हमारा इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, इसका बेसिकली यही मतलब है। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, इसका ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखो यहाँ से एक आपको वो लेनी है जो हमारी सबसे ऊपर जाएगी, उसे हम नाम देंगे कांस्टेंट ऑफ G ऑफ x, ठीक है।
अब आपको इनके नीचे ही 2 लेयर्स बनानी है, और वो लेयर कैसे बनेगी ये देखो, इसको आप एफ ऑफ एक्स नाम दे सकते हो, और आपको एक इसके, ये अब जो हमने लेयर बनाई है ना, इसके नीचे बनानी है, ये देखो ऐसे हम, लेकिन इसको ऊपर से लाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया C1 ऑफ G ऑफ X, और ये जो इस पॉइंट में मिल रहे हैं, ये देखो ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, इसको हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा N0, और अब हमारी नाम क्या हो गई, F ऑफ N थीटा G ऑफ N। ओके, सो ये हमारी बेसिकली इक्वेशन थी, ये इसका ग्राफ था, और ये आपको ग्राफ बनाना है। अब देखो ये ना थोड़ा हल्का सा यहाँ से ऐसे लेके जाना, ताकि ये इसी के लेयर में हो, ठीक है। मेरा हल्का सा नीचे चला गया, तो आप वो वैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बस ये था हमारा नोटेशंस का, ठीक है। सो अभी आपको वीडियो पे एक इमेज शो हो रही होगी, ठीक है। ये हमारे ना बेसिकली हमारे ये होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, आपको प्रूफ करना है, आपको थीटा के लिए प्रूफ करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, और एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वल नहीं है, आपको वो प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बिग ओ और थीटा नोटेशन के लिए है, थर्ड वन भी थीटा है, फोर्थ वन भी थीटा है, फिफ्थ वन भी थीटा है। तो आई होप सो ये सब आप इजीली कर लोगे। और फ्रेंड्स अब आप ये देख सकते हो कि ये सब क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। थीटा वगैरह हमारा, बिग ओ, ओमेगा, सब इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप सो आप ये कर लोगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।